हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का ई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 84.8241। सो ये 4 बनाए हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम भाग विशेष को क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। पहले देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। दो का हम जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए, पहले दो संख्या है तो दो संख्या में ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं जो इसके पीछे हो, इसके इसके जस्ट बाद में हो, ठीक। तो देखिए, हम जानते हैं 9 नवा क्या होता है, 81 होता है। तो 9 नवा 81 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 आ गया, ठीक। 9 नवा 81। अब देखिए 4 में से 1 गए तो 3 आ गया, 8 में से 8 गए तो 0। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे क्योंकि ये संख्या खत्म हो गई, दशमलव नीचे दशमलव बढ़ाएंगे, फिर दो संख्या उतारेंगे 82, ठीक। अब देखिए 9 यहाँ पे प्लस लिख के 9 9 18। अब देखिए ऐसी संख्या का इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे कि 382 से मतलब आगे ना हो पीछे हो। देखिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, देखिए 2 दूनी 4। अब देखिए 8 दूनी 16 की 6, हाथ माए 1, 2 1 के 2 2 1 3। अब देखिए फिर घटाइए, ये 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पे 7, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 3 गए 0। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 182 और 2 कितना हो गया, 184। अब देखिए यहाँ पे उतारेंगे हम 41 क्योंकि दो संख्या है ना, तो 41 उतारेंगे। अब देखिए इसमें कितनी संख्या का हम गुणा करें कि हमारा 1841 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 18 4 है, यहाँ पे 1 हम लिख दें, 1 से गुणा कर दें तो हमारी ये पूरी संख्या ही आ जाएगी। यहाँ पे 1 का गुण देखिए, यहाँ पे हम 2 लिखे थे, 2 बार ले गए थे, फिर अब की बार क्या ले गए हैं, 1 बार ले गए हैं। अब देखिए 1 1 के 1, 1 चक्के 4, 1 अट्ठे 8, 1 1 के 1, तुम्हारी पूरी संख्या आ गई। तुम्हारा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे जब संख्या लास्ट में लिखी जाती है तो ये नहीं लिखा जाता, नीचे वाली संख्या, सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है, ठीक। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे कितना था, 84.8241। इसका वर्गमूल कितना है हमारा, 9.21। ये हमारा इसका वर्गमूल भाग से आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका 150.0625 का इसका भी हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 का बन रहा है तो 1 का ही बनेगा, ठीक। चलिए अब देखिए कोई संख्या ऐसी लेंगे जो 1 से ज़्यादा ना हो, तो स्क्वायर करने पर हम जानते हैं 1 1 के 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 में से 1 गए 0, फिर उतारेंगे दोनों संख्या 5 और 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 1 1 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या गुणा कर दें कि हमारा 50 से ज़्यादा ना हो, तो सिर्फ इसमें हम अगर 2 का गुणा कर दें, देखिए 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 50 से 44 है तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, फिर 4 में से 4 गए 0, फिर उतारेंगे दोनों संख्या 0 और 6। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा दें क्योंकि इस संख्या का इस संख्या का हो गया। अब देखिए प्लस, फिर देखिए कितना आ गया, 24, ठीक। अब देखिए 606 है तो इसमें कितनी संख्या गुणा कर दें, सिर्फ हम इसमें 2 का गुणा कर दें क्योंकि 3 बार करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसका आंसर 7 हो जाएगा, 700 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4। अब देखिए हम घटाते हैं, 6 में से 4 गए 2, फिर यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 गए फिर 2, फिर यहाँ पे देखिए कितना बचा, 5, 5 में से 4 गए 1। इसके बाद देखिए वो कितना उतरेगा, यहाँ पे 25 उतर गया। फिर यहाँ पे जोड़िए 200
42 में 2 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो गया हमारा 44। अब देखिए इसमें कितनी संख्या गुणा कर दें हम, इसमें सिर्फ हम क्या करें 5 का गुणा करें, क्योंकि देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का हम गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो 5 पच्चीस कितना हो गया हमारा 25, 25 हो गया 5, हाथ में आए 2, तो 5 चौक 20, 20 2 22 के 2, हाथ में आए 2, फिर 5 चौक 20, 2 22 की 2, हाथ में आए 2, फिर इसके बाद देखा 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर कितना हो जब हमारा 0 आ गया तब इसके बाद ये रोड में कितना हो गया 150.0625 का जो वर्गमूल कितना है 12.25। यहाँ पे कितना आया देखिए 12.25 इसका वर्गमूल आया है। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है 47.7.4225। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग 20 से। तो पहले पीछे से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका सिर्फ 4 का बना। तो देखिए अब इसके बाद हम ऐसी संख्या लेंगे स्क्वायर करेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 2 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4। अब देखिए 4 में से 4 गए 0, फिर उतारेंगे दोनों संख्या 77। अब देखिए 2 यहाँ पे प्लस करके 4 आ गया हमारा। इसके बाद अब ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करेंगे 77 से ज़्यादा ना हो। देखिए अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 84 आ रहा है। तो सिर्फ हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1 बार। ठीक, यहाँ पे भी 1 बार। अब देखिए कितना हो गया 4 1 के 1 1 के 1, 1 चक्के 4। अब देखिए 7 में से 1 गए तो 6, फिर 7 में से 4 गए तो 3, इसके उतारेंगे कितना 42। अब देखिए प्लस 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42। अब देखिए कितनी संख्या कहाँ पे गुणा करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ 8 संख्या का गुणा कर दें, देखिए इससे कम आएगा। अब देखिए 8 28 64 की, यहाँ पे भी 8 हम लिखेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 8 28 64 की 4, हाथ में आए 6, फिर यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22, 22 की 2, हाथ में आए 2, फिर देखिए 8 चौके 32, 32 2 34 हो गया। अब देखिए घटाइए, यहाँ पे 12 हो गया तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, तो 6 में से 4 गए 2, इसका कैंसिल। फिर उतारेंगे कितना 2 और 5। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 28 28 8 जोड़े कितना 36 हो जाएगा। तो हमारा कितना 436 हो गया। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर देखिए कितनी संख्या का गुणा करें हम, यहाँ पे हम सिर्फ 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि लास्ट में 5 है तो 5 गुणा करने पाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या नहीं लिखते, सिर्फ एक बार 5 लिखते हैं लास्ट में। ठीक, तो गुणा करिए 5 25 25 की 5, हाथ में आए 2, 6 5 30, 30 2 32 को 2, हाथ में आए 3, फिर इसके बाद 5 3 15 15 3 18 का 8, हाथ में आए 1, फिर देखिए 5 चौक 20 20 1 21, तो पूरा कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो चलिए देखिए कितना है हमारा, यहाँ पे 8 के बाद कितना आया था 5, कितना हो गया 21.85। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं रोड में 47.4225 का जो वर्गमूल कितना हमारा आया है 21.85, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है 22.5.6004। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। पहले हमको भाग देना है तो हम इसको बना लेते हैं। एक, चलिए देखिए मैंने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे, पहले जोड़ा बना लेते हैं 2 2 का, इसका सिर्फ 2 का बना। तो चलिए अब पहली संख्या 2 है तो 2 में भाग देते हैं, तो हम जानते हैं 1 1 के 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो चलिए 1 1 के 1, तो 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे बचा कितना 2 और 5। अब देखिए 1 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो इसमें अब कितनी संख्या का गुणा करें कि हमारा 125 से ज़्यादा ना हो। देखिए 5 है तो चलिए 5 से गुणा करते हैं। यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 बचे 25 की 5, हाथ में आए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये तो पूरा आ गया। चलिए ये पूरा कैंसिल 0 हो गया। अब उतारेंगे कितना हम 60,
यहाँ पे उतारेंगे कितना, 25 5 30। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो देखिए 300 हो जा रहा है, जो कि 60 से पहले ही एक ही बार में बड़ा हो जा रहा है। देखिए जब पहली बार में ही बड़ा हो जाए तो एक संख्या, एक जीरो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, एक जीरो दशमलव बढ़ा के एक जीरो यहाँ पे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद दोनों संख्या को उतार लेते हैं। ठीक, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो, जब देखिए फिर लगातार दो संख्या उतारते हैं, दूसरी संख्या जब उतारेंगे तो इसके बाद एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, फिर दोनों संख्या को उतार लेते हैं। तो चलिए अब देखिए कितनी बार गुणा कर दें, इसमें हम 2 बार गुणा कर दें। देखिए जब 2 बार गुणा करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बार करेंगे, क्योंकि देखिए अब लास्ट हो गया, यहाँ पे लास्ट पूरा उतर गया, सिर्फ यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहीं पे हम 2 छोड़ देंगे। चलिए 2 दूनी 4, फिर देखिए 0 0, फिर 2 तिहाई 6, देखिए पूरा आ गया, पूरा पूरा कितना होगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना था हमारा, रूट में 225.6004, इसका वर्गमूल हमारा कितना आया है, यहाँ पे देखिए 2 बार गया ना, तो 2 बार यहाँ पे उतार लीजिए। तो कितना है 15.02, तो 15.02 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। देखिए पाँचवा प्रश्न दिया है 0.00008281। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले हम लाइन खींच लेते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 2 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। चलिए देखिए 2 2 2 2 1। अब देखिए अगर हम 0 बार ले जाएंगे तो हम जब ऐसे रहे आपको ना, तो यहाँ पे 0 उतार लीजिए। फिर कितनी बार 0 है, 4 बार, लेकिन 2 2 का जोड़ा 2 बार है, तो यहाँ पे भी 0, इसका भी 0। ठीक, क्योंकि इसका मान तो 0 ही जाएगा, 0 ही बार ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 82 है। ठीक, तो 82 है तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 9 9 हम जानते 81 होता है, तो 9 9, फिर यहाँ पे 9, इसके बाद 81। अब देखिए 82 में से 81 गए तो 1 बचा, यहाँ पे 8 और 1 बचा। अब फिर देखिए यहाँ पे प्लस 9 9 कितना हो गया, 18। अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 और 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 से गुणा कर दे तो पूरी संख्या 181 यहाँ उतर जाएगी। देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक, क्योंकि लास्ट चल रहा है, तो एक बार ले गए हैं तो 181 आ गया। ठीक, क्योंकि 181 में 1 को गुणा करेंगे तो 181 आएगा। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 0.00008281 का जो वर्गमूल कितना हो गया, 0.0091। ठीक, देखिए यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हम 0 बार ले जाते, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे 0 उतार लिए। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरे का पहला प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। मतलब दशमलव के तीसरे स्थान का इसका निकटतम वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 1.7, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक हैं, एक है ये और एक 7 है, बीच में दशमलव लगा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, दशमलव के बाद मतलब 4 जोड़ा बनना चाहिए। कितना जोड़ा, 4 जोड़ा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा दें तो ये पूरा 1 जोड़ा हो गया दशमलव के बाद। फिर इसके बाद हम क्या बढ़ा दें, 2 0 और बढ़ा दें तो 2 जोड़ा हो गया। फिर 2 0 बढ़ा, तीसरा जोड़ा हो गया। फिर 2 0 और बढ़ा दें तो इसके बाद कितना, चौथा जोड़ा बन जाएगा। मतलब 4 जोड़ा बनना चाहिए, आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब पीछे से हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा, इसका 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर इसके बाद 1 का जोड़ा। चलिए अब भाग देते हैं। यहाँ पे एक बार है तो हम जानते हैं 1 1 के 1 ही जाएगा, एक बार गया। फिर यहाँ पे हम 1 उतारेंगे, अब देखिए 1 में से 1 गए तो 0। अब देखिए दशमलव नीचे दशमलव, देखिए 70 उतारेंगे तो 70 हम उतार लिए। अब देखिए प्लस 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें कितनी संख्या का गुणा कर दें कि हमारा 70 से ज़्यादा ना हो। चलिए अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 69 है, जो कि 70 से ज़्यादा नहीं है। अब 70 में से 69 गए तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए उतारेंगे कितना, अब 00 की पाई है तो 00 उतार लिए।
फिर यहाँ पे कितना हो गया 23 3 26। अब देखिए अगर यहाँ पे एक बार ले जाते हैं तो कितना 261 आएगा, जो कि यहाँ पे 100 है, इससे पहले ही ज़्यादा हो रहा है। देखिए जब ज़्यादा होता है तो हम आपको बताए थे कि आप देखिए पहले यहाँ पे 3 बार ले गए थे ना, तो 3 बार लिख दिए। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे जब ज़्यादा होने लगे, ये संख्या कम पड़ने लगे, तो हमको और संख्या उतारने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 इनको दे देते हैं, यहाँ पे एक 0 इनको दे देते हैं, फिर 2 संख्या हम उतार लेते हैं। ठीक, लगातार। अब देखिए इसमें कितने का गुणा करें, इसमें हम 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 3 दूनी 6, इसके बाद 7 8 आएगा, यहाँ पे इससे कम ही रहेगा। तो 3 तरीका कितना हो गया हमारा 9। फिर देखिए 3 शून्य शून्य, 6 त्रिक 18 की 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए कितना आ गया 78 0 9। तो घटाइए, ये कितना हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, 9 9 में से 0 गए 9। यहाँ पे कितना बचा हमारा 9, 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9 में से 7 गए 2। अब देखिए कितने उतारेंगे 00। अब फिर देखिए जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 3 3 6, तो मतलब 26 0 6 हो गया। अब फिर क्या करें, इसमें हम कितने से भाग दे दें, इसमें हम 8 से भाग देंगे। ठीक, 8 से गुणा करेंगे, सॉरी 8 से। इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा हमारा 8 8 64 की 4, हाथ में आए 6, 8 6 48 48 48 6 54 54, कितना हो जाएगा हमारा 4, हाथ में आए 5। फिर देखिए 8 शून्य शून्य, तो 54 पूरा हो जाएगा। अब देखिए 8 8 6 48 की 8, हाथ में आए 4, 8 दूनी 16 16 4 20। अब घटाइए 10 हो गया, 10 यहाँ पे उधार लेंगे, यहाँ से 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो 10 में से 4 गए 6। फिर देखिए 9 में से यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गए 5। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा 10, 10 में से 5 गए तो 5। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा 8, तो 0 हो गया, 8 में से 8 गए तो 21 में से 20 गए 1 बचा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितनी बार ले गए थे, 3 0 बढ़ाए थे ना, फिर 3 बार ले गए थे, फिर 8 बार ले गए थे। ठीक, देखिए 1 बार 3 बार, यहाँ पे 0 बढ़ाए थे तो 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा था, तो फिर 3 बार, फिर इसके बाद 8 बार। तो चलिए देखिए इसी पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए हमको सिर्फ तीसरे स्थान तक ही याद करना था, तो एक एक्स्ट्रा हम याद करते हैं। ठीक, एक एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जब हम याद करेंगे, चौथी बार आ गया, तो यहाँ पे हम चल लिखते हैं। देखिए कितना वर्गमूल इसका आया है 1.3038। हमको सिर्फ 3 अंक तक ही कहा था, इसको नहीं कहा था, लेकिन एक्स्ट्रा हमें याद करते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन संख्या रहेगी। अब देखिए अगर चौथी संख्या 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अगर चौथी संख्या 5 से कम है तो सेम का सेम ऐसे पूरा 3 संख्या तक यहाँ तक लिख लेते हैं। लेकिन देखिए 5 से ज़्यादा है चौथी संख्या, तो उसके पहली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.304। ठीक, अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है तो 1 जुड़ेगा पहली वाली संख्या उसके वाले में, अगर 5 से कम है तो 1 से 4 तक है तो नहीं जुड़ेगा। चलिए हमारा आंसर कितना होगा 1.304। तीसरा क्वेश्चन दिया है 23.1, तो इससे क्या करना है, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए अब 23.1 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे 23.1। अब देखिए हमको दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना है। तो देखिए अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, 0 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। ठीक, अब देखिए चलिए बना लेते हैं हम। चलिए देखिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से। ठीक, अब देखिए पहली संख्या क्या हमारी 2 संख्या 23 है। 23, तो क्या संख्या स्क्वायर करें कि हमारा 23 से कम पड़े, तो 4 चौके 16 कम पड़ रहा है, 5 पचे 25 ज़्यादा पड़ा, मतलब 4 चौके 16 होगा। तो 4 चौके 16। अब देखिए कितना हो गया 13, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 0 उतारेंगे, कितना हम 10 उतारेंगे। अब देखिए प्लस 4 4 कितना हो गया हमारा 8, तो कितनी संख्या के यहाँ पे हम गुणा कर दें, यहाँ पे हम 8 का गुणा कर दें। ठीक, तो 8 8 64 की 4, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, वो भी दशमलव बढ़ा के। ठीक, क्योंकि इसका खत्म हो गया, फिर दशमलव नीचे दशमलव,
फिर देखिए 8 टाइम 64 के 4 हाथ में आए 6, 8 टाइम 64, फिर इसके बाद 64 6 70। अब देखिए घटाइए कितना है 710। अब 710 में से 704 घटाएंगे तो हम जानते हैं 6 आता है। ठीक, अब देखिए डबल जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस, तो 88 में फिर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं ये तो 961 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 600 है, तो क्या करेंगे, हमको कम पड़ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जीरो इनको दे देंगे, 1 जीरो इनको दे देंगे और 2 जीरो उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए अब कितने के यहाँ पे हम गुणा करें, यहाँ पे हम 6 का गुणा करें। ठीक, देखिए 6 का 36 के 6 हाथ में आए 3, 6 शून्य शून्य, 6 6 36 हो जाएगा पूरा पूरा। अब 6 6 के 36 के 6 हाथ में आए 3, 9 6 54, 54 3 57। चलिए घटाइए, पूरे 10 हो गया, उधार ले लिए यहाँ से 10 हो गया, तो 10 में से 6 गए 4, फिर 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 5 गए 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 6 बार लेके चले गए, फिर एक एक्स्ट्रा हम ले जाते हैं, तो चलिए फिर 0 हम 2 उतार लेते हैं यहाँ पे फिर हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 9 6 6 6 12, तो 12 हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा सिर्फ, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में आए कितना 1, फिर 9 दूनी 18, 18 1 19। अब देखिए घटाइए कितना आ गया यहाँ पे 6, क्योंकि 10 में से 4 गए 6, फिर 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 6, 6 में से 2 गए 4, फिर 23, 23, 23 में से अगर पूरा 19 जाएगा तो हमारा कितना बचता है 4। तो चलिए इतना शेषफल बच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 बार गया। ठीक, तो चलिए हमको सिर्फ 3 अंक तक ज्ञात 4 अंक तक ज्ञात करना था, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4.806 अब देखिए हमको सिर्फ 3 अंक तक लेना है, तो अगर चौथी संख्या हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहली वाली संख्या में जस्ट 1 जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है जो कि 5 ना 5 है ना 5 से ज़्यादा है, तो मतलब 2 से 5 से कम है, तो संख्या जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे 3 अंक तक ऐसे इसको उतार लेंगे। ठीक, 2 नहीं उतारेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4.806, ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनका। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है केवल 5, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम 5 लेते हैं 5। ठीक, अब देखिए अगर 5 सिर्फ सिंगल 5 लिखा है तो उसका दशमलव कहाँ पे लगाया जाता है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है बिना दशमलव के, तो उसकी जो दशमलव रहता है उसके हमेशा दाहिने साइड जस्ट इसी सामने दाहिने साइड लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम दशमलव बढ़ा दें, दशमलव यहाँ पे देखिए लगा है, अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे दशमलव यहाँ पे दर्शाएंगे, देखिए कितना दशमलव के बाद 4 0 बढ़ना चाहिए, मतलब 4 जोड़ा होना चाहिए। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। ठीक, तो चलिए अब 2 2 का जोड़ा हम पीछे से बनाते हैं। चलिए पहले 5 आया है तो हम जानते हैं 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या लेंगे हम 4 लेंगे, फिर दशमलव यहाँ पे देखिए बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 5 में से 4 गए तो 1, फिर डबल 0, फिर इसको जोड़ लेंगे, कितना आ गया हमारा 4। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, सिर्फ 2 ही बार जाएगा, अगर 3 बार ले जाएंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, सॉरी 2। ठीक, 2, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 प्लस, अब देखिए 100 में से 84 चलिए घटा देते हैं, ये 10 है, 10 में से 1 चला गया 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, 16 बचा। अब देखिए क्या करेंगे हम 2 0 उतारेंगे, 2 0 हम उतार लिए।
अब यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए 44। फिर देखिए अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो 1 बार जाएगा, अगर देखिए 2 लिखेंगे तो 2 चौके 8 और यहाँ पे 3 बार जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 त्रिक 9, 4 3 चौक 12 2 हाथ में 1, फिर 4 3 12 1 13। अब देखिए यहाँ पे घटाइए 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे देखिए 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7, उधार ले लिए थे यहाँ से तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, इसका 0 कितना 271। फिर हम डबल 0 उतारते हैं यहाँ पे, फिर इसको जोड़ लेते हैं कितना 44 3 46 हो गया। ठीक, देखिए 44 फिर 3 3 6। अब देखिए फिर अब कितनी बार हम ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम ले जा रहे हैं 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर अब की बार देखिए कितनी बार जाता है, अब की बार यहाँ हम 6 बार ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए 6 6 का 36 की 6 हाथ में आए 3, फिर 6 6 का 36 36 3 39 की 9 हाथ में आए 3, 6 चौक 24 24 24 3 27 27 के 7 हाथ में आए 2, फिर 6 चौक 24 24 24 24 2 26। अब घटाइए यहाँ से, चलिए उधार ले लेते हैं, यहाँ 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 10 बचा क्योंकि 11 था फिर ले लिए थे तो 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ पे कितना 6, 6 में से 6 गए 0, ये कैंसिल, चलिए ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए कितना 404 बचा, तो देखिए यहाँ पे फिर देखिए 2 0 बचा है, अगर यहाँ पे हम 2 0 उतारते हैं और यहाँ पे हम जोड़ते हैं इसको, कितना हो गया हमारा, देखिए 4 4। अब देखिए ये 66 है, 66 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 72 हो जाएगा। ठीक, जो कि देखिए अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, कितना 1 लिखते हैं तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है और कोई संख्या बची भी नहीं है कि यहाँ पे हम 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे डबल 0 उतार लें, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 0 बार ले जाएंगे तो 0 0 0 0 0 हो गया, फिर यही संख्या हमारी बच जाएगी 00 4 0 4, क्योंकि 0 ही बार जाएगा क्योंकि उससे आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब चलिए हमारा आंसर कितना आया 2.236 0। अब देखिए हमको सिर्फ दशमलव के 3 अंक तक लेना है, दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक तक हमको लेना है, तो चौथा है, चौथा तो 0 है, ना 5 है, ना 5 से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर तक सिर्फ हम यहाँ 3 संख्या तक उतारेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.236, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन दिया है 237.61 दिया है और 5। अब देखिए 237.615 दिया है, तो इस काम को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं 6.150। अब देखिए दशमलव के बाद कितना 4 जोड़ा बनना चाहिए, तो 1 जोड़ा तो बन गया यहाँ पे, फिर दूसरा जोड़ा 0 बढ़ा के बन गया, फिर तीसरा जोड़ा बन गया, फिर चौथा जोड़ा बन गया। अब चलिए इसको हम लाइन खींच लेते हैं, चलिए हम 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए पहले 2 संख्या है तो कि सिर्फ 1 ही बार जाएगा, 1 1 क्योंकि 1 होता है, 2 2 3 4 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 में से 1 गए तो 1 आ गया, कितना उतर गया हमारा 3 और 7, फिर प्लस 1 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब देखिए अब कितनी बार यहाँ पे हम ले जाएं, यहाँ पे हम 5 बार ले जाएंगे। ठीक, देखिए 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 1 सॉरी 2, फिर 5 दूनी 10 2 12। अब देखिए 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1 ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे उतारेंगे फिर हम 5 दशमलव, फिर यहाँ पे 61 है 61 उतार लेंगे, फिर प्लस, अब देखिए 25 5 कितना हो गया हमारा 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हम 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, 4 बार ले जाएंगे तो उसके नज़दीक आ रहा है। अब देखिए 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1 तो 4 0 0 16 पूरा हो जाएगा, फिर 4 तिहाई देखिए 12। अब घटाइए ये कितना हो गया 11, 11 में से 6 गए 5,
फिर यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 1 गए 4, ये कैंसिल हो गया। अब फिर देखिए कितना, अब की उतारेंगे हम 5, देखिए अब उतारेंगे कितना हम 5 0। अब देखिए फिर जोड़ दीजिए इसको, 4 4 8 मतलब 300 कितना हो गया 8 हो गया। अब फिर देखिए कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार ले जाएंगे 3 दूनी देखिए 6 हो जा रहा है, 1 बार हम ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना 4 और 1, 4 ये वाला और 1 ये वाला। तो चलिए कितना हो गया 81 हो गया। चलिए हम घटा लेते हैं, घटाने में कितना है 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे उधार लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 0 गए तो 4 और 4 में से 1 गए तो 1। अब कितना उतारेंगे हम 00। फिर देखिए जोड़ लीजिए 30 82 हो गया। अब फिर देखिए अब इसमें कितने का हम गुणा करें, इसमें हम 4 का गुणा करें क्योंकि 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो बहुत कम आ रहा है और 4 से कर रहे हैं तो इसके थोड़ा नज़दीक में आ रहा है। अब देखिए 4 चौक 16 की 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 8 चौके 32, तो देखिए 32 को 2 हाथ में 3 तो 0 है तो पूरा 32 लिख देंगे, तो 4 तिहाई 12। ठीक, अब घटाइए 10 हो गया, इससे उधार ले लेंगे 10 10, फिर 10 में से 6 गए 4, फिर देखिए 10 9 है, 9 में से 9 गए 0। और फिर देखिए यहाँ 8 8 में से 2 गए 6, फिर 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, ये पूरा कट गया। फिर देखिए ये वाला 4 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो 2 0 ही बचा है, तो पूरा पूरा करेंगे। ठीक, 2 0 बचा है तो कितनी बार देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जोड़ते हैं प्लस ये कितना हो गया 30 8 24 4 28। अब देखिए इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा। ठीक, तो 6 बार जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ 6 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो 6 6 का 36 की 6, हाथ में आए कितना 3, तो 8 6 48, 48 3 51, 51 की 1, हाथ में आए 5, फिर देखिए 6 दूनी 12, 12 5 17 की 7, हाथ में आए 1, फिर देखिए 8 6 48, 48 1 49, 49 की 9, हाथ में आए 4, फिर देखिए 0 है तो पूरा 4, फिर 6 18। अब देखिए घटाइए, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, 9 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे कितना बचा, फिर यहाँ सुधार ले लेंगे 10, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए 6, 10 यहाँ पे 9 9 में से 0, यहाँ 5 5 में से 4 गए 1, फिर यहाँ पे देखिए 23, 23 में से 18 गए तो हम जानते हैं 18 5 कितना होता है हमारा 23 होता है। तो कितना आ गया आंसर, तुमको देखिए पूरी संख्या हमने सॉल्व कर दी तो हमारा आंसर कितना है, यहाँ पे देखिए 6 उतार लेंगे। चलिए अब देखिए कितना है हमारा 15.414 अब देखिए हमको सिर्फ 3 अंक तक ही लेना है। अगर चौथी संख्या हमारी 5 से ज़्यादा या 5 है तो उसकी जस्ट पहली वाली संख्या में 1 हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15.415। ये हमारा आंसर, क्योंकि देखिए 5 से ज़्यादा है 6 है तो इसमें 1 उसकी पहली वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है 0.0160, तो इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0.0160। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो 2 जोड़ा और बनना चाहिए, तो 0 के द्वारा बनेगा, बन गया। चलिए अब इसको पहले हम लाइन खींच लेते हैं। चलिए अब पीछे से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा 0। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 में सिर्फ 0 का ही भाग जाएगा दशमलव। फिर देखिए 0 1 में ले जाएंगे तो 0 1 क्या होता है, सिर्फ 1 है, तो 1 1 के हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 हो गया। अब 1 में से 1 गए 0। अब देखो उतारेंगे कितना हम 60। ठीक, तो 1 1 2 हो गया। इसमें कितने का गुणा कर दे हमारा 60 से ज़्यादा ना हो। देखिए अगर 2 का करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो हमारा 69 आ जाएगा। तो हम सिर्फ 2 बार करेंगे 2 का, यहाँ पे भी 2 का, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब 60 में से 44 घटाइए, पहले यहाँ पे उधार ले लिए 10, 10 में से 4 गए 6,
यहाँ पे से कितना 5, 5 में से 4 गए 1, फिर इसके बाद 00। अब देखिए फिर जोड़िए इसको, कितना 24। अब देखिए इसमें हम क्या गुणा कर दें कि हमारा 1600 से ज़्यादा ना हो। चलिए यहाँ पे हम 6 का गुणा करते हैं, ठीक, यहाँ पे भी 6 का, तो 6 6 का 36 के 6 हाथ में आए 3, फिर 6 चौक 24, 24 3 27 के 7 हाथ में आए 2, फिर 6 दूनी 12, 12 2 14। अब देखिए घटा दीजिए, 10, 10 में से 6 गए 4, 9, 9 में से 7 गए 2, फिर यहाँ पे 5, 5 में से 4 गए 1 0। अब यहाँ पे देखिए 00 बढ़ाएंगे, फिर इसको जोड़ लीजिए 24, 246 में 6 जोड़ेंगे तो 252 आ रहा है, 252। अब 252 में कितनी संख्या का गुणा कर दें, हमारा 12 400 से ज़्यादा ना हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 का गुणा कर देते हैं। देखिए 4 चौके 16 के 6 हाथ में आए 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 5 24 के 0 हाथ में आए 2, 4 दूनी 8 8 2 कितना हो गया हमारा 10। चलिए अब घटा देते हैं, यहाँ से उधार ले लिए 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, 3 बचा, 3 में से 0 गए 3, यहाँ पे सिर्फ 2। ये हमारा आंसर देखिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया 0 तक। तो हमको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि 4 बार ले गए थे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 संख्या नहीं लिखते हैं, सॉरी। अब देखिए कितना आया 0.1264। तुमको सिर्फ 3 अंक तक लेना है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। देखिए ना 5 न है, 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो सिर्फ यही संख्या हमारी उतर जाएगी 0.126। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। आज हमने प्रश्नावली 2E का प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो हम प्रश्न नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।